मोहसिन पाकिस्तान का सफ़र आखरत है। इस हवाले से पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उनके शायान शान उनकी तदफीन भी और उनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। जी, और आपको बताएं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो जस्से खाकी है वो नमाज जनाजा के लिए फैसल मस्जिद रवाना कर दिया गया है और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वहाँ पे 3:30 बजे नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फ़ारूक एजाज़ हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक एजाज़, ये कहेगा रवाना कर दिया गया है, कितना रास्ता यहाँ से बनता है, कब तक पहुँच जाएगी फैसल मस्जिद? जी बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर की मैयत को यहाँ उनकी रिहाइशगाह से फैसल मस्जिद के लिए रवाना कर दिया गया है, जहाँ 3:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 2 बजे के करीब उनकी मैयत को यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह E7 में लाया गया था, जहाँ पर अजीज़ व अकारिब की आमद का सिलसिला भी जारी रहा। इसके अलावा जो सियासी कायदीन थे वो भी कुछ आए यहाँ पर। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी और ताजर रहनुमा भी यहाँ पर पहुंचे और उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत की। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे उनकी रिहाइश के गाह के बाहर, और किसी को भी उनकी फैमिली की इजाज़त के बगैर उनकी रिहाइश गाह जाने की इजाज़त नहीं थी। और अब से कुछ ही देर कबल उनकी मैयत को यहाँ से फैसल मस्जिद के लिए रवाना किया गया है, जहाँ पर 3:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक है। इसके अलावा फेडरल कैबिनेट के अरकान भी शरीक है और शहरियों की बड़ी तादाद भी फैसल मस्जिद में जमा है, जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर की मैयत को H8 कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, क्योंकि उनकी फैमिली की यह ख्वाहिश है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की जो तदफीन है वो H8 कब्रिस्तान में की जाए, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से H8 कब्रिस्तान और इसके साथ ही साथ फैसल मस्जिद के अहाते में भी तदफीन के इंतजाम किए गए थे, लेकिन उनकी फैमिली की ख्वाहिश पर उनकी तदफीन जो है वो H8 कब्रिस्तान में की जाएगी। 3:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी फैसल मस्जिद में, और यहाँ से उनकी रिहाइशगाह E7 से डॉक्टर अब्दुल कदीर की मैयत को रवाना कर दिया गया है फैसल मस्जिद के लिए। जी ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत घर से फैसल मस्जिद के लिए रवाना कर दी गई है, जहां 3:30 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वह तब के मनाजिर हैं जब उनकी मैयत उनकी रिहाइशगाह से फैसल मस्जिद की जानिब रवाना की गई और गुलपाशी की गई। वहां पर जो उनके चाहने वाले लोग मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो आज सुबह इंतकाल कर गए हैं, खालिक हकीकी से जा मिले और फेफड़े उनके जो थे वो काम करना छोड़ गए थे, जिसके बायस उनको आज अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर वो जानबर ना हो सके और आज वो इंतकाल कर गए। और उसके बाद हमने देखा कि उनकी जानिब से एक वसीयत की गई थी कि उनको उनकी जो नमाज जनाजा है वो फैसल मस्जिद में पढ़ाई जाए, जबकि उनको H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाए। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उनकी रिहाइशगाह से उनकी जो मैयत है वो फैसल मस्जिद की जानिब रवा दवा कर दी गई है, और जो रास्ते में हमने देखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बिल्कुल, और इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत फैसल मस्जिद पहुंचा दी गई है, जहां पर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे वहां से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर, बताइएगा, यहाँ पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, जस्से खाकी पहुंचा दिया गया है, क्या बताइएगा? जी हाँ, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत उनकी रिहाइशगाह से फैसल मस्जिद के उस मकाम जहाँ पे नमाज जनाजा अदा करनी है पहुँचा दी गई है, और मैयत सख्त सिक्योरिटी असार में पहुँचाई है। इस मैयत के साथ साथ बड़ी तादाद सराउंडिंग में आवाम की भी आप देख सकते हैं कि वो भी फैसल मस्जिद के इस अहाते में दाखिल हो रही है। और पहले से, क्योंकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इस मकाम पर मौसम जो है वो बारिश भी लगी हुई है। मौसम पहले तो गर्मी थी, लेकिन अब मौसम यहाँ पे बहुत बेहतर हुआ है, और उसके बावजूद नमाज जनाजा की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में लोग इस मकाम पे मौजूद हैं। जहाँ पे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी उस मकाम को कार्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सफारतकार, गैर मुल्की सफारतकार हैं और गैर मुल्कियों समेत पार्लियामेंटेरियन और आला अस्करी फौजी क़यादत वहाँ पे मौजूद होगी। इसके साथ साथ आवाम के लिए भी जो है एक ओपन एरिया है जहाँ पे वो नमाज जनाजा अदा करेंगे। ऐसे सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, और जहाँ पे इस मकाम पे बारिश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आवाम की बड़ी तादाद जो है वो इस हाते में दाखिल हो रही है। अच्छा बाबू, ये कहिएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आम आवाम भी नमाज जनाजा में शिरकत कर सकेंगे, तो कोई सेग्रीगेशन की गई है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे, इसके अलावा वफाकी वज़रा भी होंगे, तो ऑब्वियसली उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा।
جی हाँ, बिल्कुल वो डिफरेंट ही रखा गया है और जिस मकाम पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जहाँ पे उनका दस्तखाकी उनकी मैयत रखी जाएगी नमाज जनाजा के लिए, वो मकाम जो है वो खास तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि उसमें मूवमेंट ऐसी है कि वहाँ पे आम शहरियों को एक्सेस नहीं है सिक्योरिटी के पेश नज़र। ताहम आम लोगों को, आम आवाम जो बड़ी तादाद में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सराउंडिंग से और मुल्क के दीगर इलाकों से यहाँ पे पहुंची है, वो बिल्कुल आ रही है, कोई उनको रोकने नहीं दिया जा रहा, रोका नहीं जा रहा। और वो काफी बड़ी तादाद में बारिश की तेज होने के बावजूद वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अहाता फैसल मस्जिद दाखिल हो चुके हैं। और अभी मैं जो देख रहा हूँ मनाजर के जो बड़ी तादाद में, यानी कि बारिश अपनी जगह पे, लेकिन लोगों का जो है वो ऐसे लग रहा है कि वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अपने मोहसिन पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए वो बेचैन है कि वो किसी तौर पे इस नमाज जनाजा में शिरकत करें और मोहसिन पाकिस्तान को उनकी शायान शान उनको खराज अकीदत पेश किया जाए, उनको उनका जो खास मकाम है। और यही वजह है कि सरकारी एजाज के साथ उनकी नमाज जनाजा भी अदा की जा रही है और उनकी तदफीन का अमल भी, क्योंकि नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनका दस्तखाकी जो है उनकी वसीयत के मुताबिक जो उनके वर्सा, उनके अहले खाना ने वज़ीर दाखिला से बातचीत की है, उसके मुताबिक वो H8 कब्रिस्तान की तरफ मूव करेंगे। वहाँ पे दस्तखाकी ले जाया जाएगा, जहाँ पे पूरे सरकारी एजाज के साथ उनके शान उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बावजूद के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश है, मौसम जो ऐसा है, लेकिन देख रहा हूं मैं इन आंखों से कि सराउंडिंग में बड़ी तादाद में लोग जहां जहां से रास्ता उनको मिल रहा है वो इस हादसे में दाखिल हो रहे हैं। और कुछ लोगों की जानिब से मोहसिन पाकिस्तान के हक में जो है वो कलमात भी अदा किए जा रहे हैं, यकीनन नारे भी लगाए जा रहे हैं, मंजर भी देख रहे हैं। बाबर साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन के मनाजिर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कोई आम शहरी हो या फिर वो बुज़रा हो, कोई बड़ी शख्सियत हो, सबकी आंख अश्कबार है और आम शहरी यहाँ पर जौक पहुँच रहे हैं ताकि वो आखिरी दीदार कर सकें और नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और यहाँ पर नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल हैं। इसके बाद इनकी तदफीन H8 कब्रिस्तान में की जाएगी, सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया जाएगा। और आज पाकिस्तान का कौमी परचम भी सरनिगू है और मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जब उनकी मैयत उनकी रिहाइशगाह से फैसल मस्जिद के लिए रवाना हुई तो साथ साथ लोगों का एक काफ़िला है जो आगे बढ़ता जा रहा है और सबकी ये ख्वाहिश है कि वो उनके इस आखिरी आरामगाह तक उनके साथ चलें, सफ़र करें। और हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से सेग्रीगेशन की गई है कि कहाँ पर शहरी नमाज जनाजा में शिरकत कर सकेंगे, कहाँ पर डिग्नेटरीज शिरकत कर सकेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि गैर मुल्की सफ़ीर ने भी, सुफरा भी जो है उनकी जानिब से भी शिरकत की जा रही है। तो मनाज़िर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। तो ये मनाज़िर फैसल मस्जिद के बाहर के हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आज मौसम भी पहले गर्मी थी, उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नमाज जनाजा की तैयारी यहाँ पर मुकम्मल है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सफ़र आखिरत आज सुबह वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से अलील थे और अब से कुछ देर बाद उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिनकी रूह तो परवाज़ कर गई है लेकिन अपनी गरां कदर खिदमात की वजह से वो अमर हो गए हैं। इसी वजह से हमने देखा कि आज पूरी कौम जो है वो दुख में मुब्तला है और उनके सफ़र आखिरत में उनके साथ साथ मौजूद है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं जहाँ पर एम्बुलेंस में उनका जसद खाकी मौजूद है और हिसार में लिया हुआ है लोगों ने, क्योंकि इनके चाहने वाले हैं जो कि इनको अलविदा कहने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, इनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर इनकी नमाज जनाजा अब से कुछ ही लम्हों में अदा कर दी जाएगी, जिसके बाद H8 कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, वहाँ पर तदफीन का अमल शुरू किया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो उनके रिहाइश गाह से फैसल मस्जिद तक इनके साथ साथ मौजूद रहे, इनको अलविदा कहने के लिए, इनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिनको मोहसिन इंसानियत बल्कि मोहसिन पाकिस्तान हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की खिदमत की है, जिन नामसाद और जिन मुश्किल हालात में उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की और जो मेहनत की और जो कोशिश की, उसको पूरी कौम रहती दुनिया तक याद रखेगी। और साथ ही साथ ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा उनकी वसीयत के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल गज़ाली पढ़ाएंगे, जैसा कि उनकी वसीयत थी। और इसी तरीके से उनकी फ़ैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन
H8 कब्रिस्तान में की जाएगी। तो गालिबन सफ़े भी बांध दी गई हैं। बंदी का कह दिया गया है। अगर हमारे नुमाइंदे बाबर हमारे साथ हैं तो हम उनसे इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। बाबर, आप सुन सकते हैं, तो बताइए इस वक्त क्या सब बंदी का आगाज हो गया है? जी हाँ, एक जानिब बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की गई है सब बंदी की, और दूसरी जानिब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि फैसल मस्जिद के इस मकाम पे जहाँ नमाज जनाजा अदा की जानी है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लोग जहाँ भी हैं वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके और भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस मकाम पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बारिश की परवाह किए बगैर वो दाखिल हो गए अहाते में, और काफी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, और सब बंदी का कह दिया गया। और कुछ देर के बाद जो है बाकायदा तौर पर नमाज जनाजा जो है उसका अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बाबर, ये कहेगा आम शख्सियात में से अभी किन किन शख्सियात को आप यहाँ पर देख सकते हैं? देखिए, हुकूमत की जानिब से तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कहा गया कि वो हर सूरत नमाज जनाजा में शिरकत करें। जो हम देख रहे हैं VVIP मूवमेंट्स देख रहे हैं, उसमें तो बहुत अहम शख्सियात जो है इस वक्त तक जो है उस मकाम पर जो कॉर्डन ऑफ किया गया वहाँ दाखिल हुई हैं। इसमें आला अस्करी शख्सियात हैं, इसमें हुकूमत की आला शख्सियात हैं। आगे भी उस मकाम तक हमें क्योंकि एक्सेस नहीं है, वो वहाँ पे जाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट देख रहे हैं कि वो आला अस्करी शख्सियात, आला हुकूमती शख्सियात, गुजरा और फिर सफारतकार वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और फिर उसके अलावा आम शहरियों के लिए बिल्कुल एक्सेस छोड़ी गई है। वो बड़ी तादाद में इस अहाते में दाखिल हो रहे हैं। अभी भी मैं बात जो कर रहा हूँ उसमें मूसलाधार बारिश लगी हुई है। मूसलाधार बारिश के बावजूद जो है लोग नमाज जनाजा में शिरकत के लिए उस मकाम पर पहुंच रहे हैं, और सब बंदी का बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया है, सब बंदी की जा रही है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग इस मकाम पर, इस मैदान में जहाँ तो पे बाबर, ये बताएं, आप ज़ाहिर मां से हमें सूरत हाल बता रहे हैं, हम भी अपने नाज़रीन को ये मंजर दिखा रहे हैं, कितने लोग हैं, क्योंकि हम जहाँ नज़र उठा रहे हैं वहाँ पर सर ही सर नज़र आ रहे हैं। तो ज़रा ये मंजर हमें बताइएगा वहाँ का। देखें, आप इनको गिनती में इनकी तादाद बताना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, मुश्किल है मेरे लिए इतना बड़ी तादाद इनको कहूँ, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान के मौसम को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और अपने तौर पर आए हैं, उनकी मोहब्बत में आए हैं। एहसानमंद है ये कौम डॉक्टर कदीर खान मौसम पाकिस्तान की, और उनको उनके शायान शान तरीके से उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हैं। और इतनी बड़ी तादाद, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो अब कुछ फैमिलीज को भी मैंने देखा यहाँ पे बारिश के बावजूद वो यहाँ पे दूर खड़े इस सारी सूरत हाल को भी देख रहे हैं। ये कहेगा उनका जस्ते खाकी उस मकाम तक शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी? वहाँ पे जस्ते खाकी जो है मुंतकिल कर दिया गया है, रख दिया गया है, और वहाँ उस मकाम जहाँ पे नमाज जनाजा अदा करनी है उधर, और दूसरी जानिब जहाँ पे आम शहरी जो है वो सब बंदी करें, तैयारी कर ली गई है, और कुछ देर में बाकायदा तौर पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और बाबर, जैसे कि उनकी वसीयत थी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अल गजाली उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, तो वही उनकी नमाज जनाजा पढ़ा लेंगे? देखिए, इस वक्त तो हुकूमत की जानिब से तमाम तर उन मामलात पे कोशिश की गई है, और बाकायदा तौर पर उनकी तकदीम की, उनके नमाज जनाजा की अदायगी के हवाले से जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मौसम पाकिस्तान की वसीयत थी उसके मुताबिक अमल किया जा रहा है। और अमल में ये बात भी थी कि उनकी तदफीन जो है वो H8 कब्रिस्तान में की जाएगी, तो वो भी की जा रही है। और यहाँ पे अगर उन्होंने प्रोफेसर साहब को कहा है नमाज जनाजा के लिए, तो वो भी यहाँ पे नमाज जनाजा उनकी पढ़ाएंगे। बहरहाल यहाँ पे फैसल मस्जिद के इमाम और इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो है सरबराह वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है बाबर मलिक, आप हमारे साथ ही रहेगा। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज रहलत फरमा गए हैं, और इस वक्त नमाज जनाजा के मनाजिर आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही लम्हों में यहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। सफ़ बंदी कर दी गई है, और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर सदफ हमने देखा कि मौजूद है जो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि पूरी कौम उनकी मकरूस है। जिस तरह से उन्होंने एहसान हम पर किया, उनको मोहसिन पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर अदा की जाएगी, और वज़रा को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ख़ास तौर पर हिदायत की गई है कि तमाम वज़रा वहाँ पर अपनी
हाजिरी यकीनी बनाएं। इसके अलावा अस्करी हुकाम यहाँ पर शिरकत करेंगे। तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अलविदा कहने के लिए। और यहाँ से जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी तो उनकी वसीयत के मुताबिक H8 कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ये भी कहा जा रहा था कि आज के दिन जो परचम है वो सर निगू रहेगा, कौमी परचम को सर निगू रखा जाएगा। इनका जस्ते खाकी उस वक्त के मनाजिर जब वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा था जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा एग्जैक्ट मकाम पर अदा की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि उनके जस्ते खाकी को इस वक्त ले जाया जा रहा है उस मकाम पर जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, यानी कि फैसल मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया है। सफ़बंदी के लिए लोगों को कह दिया गया है और यहाँ पर हम ये मंज़र देख सकते हैं कि उनका जो जैसे खाकी है वो कौमी परचम में लिपटा हुआ है और सरकारी एजाज़ के साथ उनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी और उनकी तदफीन भी की जाएगी। यकीनन मोहसिन पाकिस्तान हैं वो और पाकिस्तान के लिए उनकी खदमात गिरां क़दर हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अब हम में नहीं रहे। इस वक्त जो मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं वो इस्लामाबाद से फैसल मस्जिद से मनाज़िर दिखा रहे हैं। सरकारी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन आज की जाएगी। आज सुबह रज़ा इलाही से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इंतकाल कर गए थे, वो काफ़ी अरसे से अलील थे और इस वक्त जो मनाज़िर दिखा रहे हैं नमाज जनाजा के लिए उनके जस्ते खाकी को ले जाया जा रहा है जो कि कौमी परचम यानी सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटा हुआ है। उसके बाद नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनको तदफीन के लिए H8 कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और उनकी फ़ैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन H8 में की जाएगी। जबकि हुकूमत की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ की गई हैं कि उन्हें सरकारी एजाज़ और प्रोटोकॉल के साथ दफनाया जाएगा। तमाम तर वो शख्सियात आज हम देख रहे हैं, चाहे वो सिविल हुकाम हो, अस्करी हुकाम हो, उनकी जानिब से शिरकत की गई है और हर आँख अश्कबार है। शहरी भी यहाँ पर जौक दर जौक पहुँच रहे हैं और हर इंसान की ख्वाहिश है कि अगर वो इस्लामाबाद में मौजूद है तो वो ज़रूर पहुँचे, अपने मोहसिन के आखिरी सफ़र आखिरत पर उनके साथ शरीक हो और उनकी तदफीन में शरीक हो और उन्हें अलविदा कहे। इससे पहले हमने देखा कि एम्बुलेंस के साथ साथ भी लोग दौड़ते हुए उनके साथ साथ आगे बढ़े और फैसल मस्जिद में पहुँचे। जबकि मौसम भी अगर हम देखें तो बारिश हो रही है, अब्र रहमत बरस रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। सब बंदी का कह दिया गया है और तमाम तरह इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। और इस वक्त मनाज़िर आपको फैसल मस्जिद से दिखा रहे हैं जहाँ पर उनका जस्ते खाकी ले जाया जा रहा है। उसके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनकी वसीयत के मुताबिक ही तमाम तर तैयारियाँ की गई और उनको उसी तरीके से अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तमाम वुज़रा पार्लियामेंटेरियंस उनके नमाज जनाजा में शिरकत करें और इस्लामाबाद में हम ये मंज़र देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद भी पहुँची है। आम शहरी हो और बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, सब यहाँ पर पहुँचे हैं उनके आखिरी दीदार, उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। और सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और जिस तरह से बाबर मलिक भी हमें ये बता रहे थे कि आम शहरी भी यहाँ पर जमा है, तो इसकी वजह से क्योंकि आला हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं तो सेग्रीगेशन की गई है आम शहरियों के लिए अलग से और इसके अलावा जो आला हुकाम होंगे, सिविल और अस्करी हुकाम, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान ने आज एक कीमती असासा खो दिया है और एक हकीकी लेजेंड थे, ट्रू लीडर थे पाकिस्तान के, एक हीरो थे जो कि आज इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं। आज सुबह 6 बजे बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनके फेफड़े काम करना बंद हो गए तो उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर डॉक्टर्स ने कोशिश की लेकिन वो जाबर ना हो सके और आज रहलत फरमा गए हैं। सफ़र आखिरत के मनाजिर आप ARY न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नमाज जनाजा के लिए लोग यहाँ पर जमा हैं और सफ़ बंदी मुकम्मल कर दी गई है। कुछ ही लम्हों में यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत इस वक्त उनका जो सफ़र आखिरत जारी है, यहाँ पर उनको सरकारी एजाज़ के तहत इनका जस्ते खाकी सब्ज़ हिलाली परचम में लपेट कर यहाँ पर लाया गया और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद से जहां पर इस वक्त बारिश भी हो रही है और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के सफ़र आखिरत की तैयारियां मुकम्मल हैं। उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और इस वक्त लोगों को
تھوڑا سا یہ اعلان بھی کیے جا رہے ہیں کہ اب تھوڑے سا وہ ذرا نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، کیونکہ کافی تعداد میں لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور اس وقت تمام تر لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ انہیں الوداع کہہ سکیں، لیکن اس وقت لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور تمام جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع ڈاکٹر العليم عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں سول اور ملٹری حکام نے شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ابر رحمت بھی برس رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر نماز جنازہ میں ایک کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس وقت نماز جنازہ کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا یہاں پر نظم و ضبط قائم کرنا، لیکن سرکاری پروٹوکول کے تحت یہاں پر نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں۔ فیصل مسجد کے مناظر ہیں جہاں پر پاکستان کے جوہری پروگرام کے بانی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، وفاقی وزراء نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ملٹری حکام بھی موجود تھے اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ آج صبح ہی خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور کافی عرصے سے وہ علیل تھے، پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے انہیں آج صبح ہی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکے اور رحلت فرما گئے۔ تو ان کی وصیت کے مطابق فیصل مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، جس کے بعد یہاں سے ان کا جثہ خاکی موو کرایا جائے گا H8 قبرستان کی جانب، جہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی۔ اور اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فیصل مسجد میں ان کی تدفین کی جائے، لیکن ان کے اہل خانہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ H8 قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے اور ابھی یہاں سے جثہ خاکی موو کرایا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے بھی تمام انتظامات کو یقینی بنایا گیا تھا اور اب تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تدفین کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر پورا پاکستان سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے اظہار افسوس بھی کیا گیا اور تعزیتی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سفر آخر اور اب انہیں H8 قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی اور ظاہر ہے اب یہ سفر کتنا ہے یہ ہم اپنے نمائندے جو ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو ان کی عمر 85 برس تھی اور وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ وہ کرونا میں بھی مبتلا ہوئے تھے لیکن اس سے صحت یاب ہو کر وہ واپس آ گئے تھے، مگر کرونا کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں ان کی موت کی وجہ پھیپھڑوں کا کام نہ کرنا بتائی گئی اور یہی وجہ تھی کہ بتایا گیا کہ وہ آج صبح طویل عرصے علیل رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 26 اگست بتایا جا رہا ہے 2021 کو کرونا سے متاثر ہوئے تھے، جس کے بعد ان کی حالت اچانک بگڑ گئی تھی، انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ کچھ روز بعد ان کی طبیعت سنبھلی تو انہیں واپس گھر منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم آج صبح انہیں دوبارہ اسپتال لے جایا گیا ان کی طبیعت بگڑنے پر، لیکن وہ جانور نہ ہو سکے۔ اور جب یہ خبر آئی تو سب کے لیے بڑی حیران کن یہ خبر تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر انتہائی افسردہ ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم ملک کو جوہری طاقت بنانے کے عمل میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے کردار کی اہمیت کو نہیں بھلایا جا سکتا، یہ ان کی پاکستان سے محبت تھی اور پاکستانی عوام کے لیے وہ قومی ہیرو تھے۔ جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تمام سروسز چیفز نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि डॉक्टर कदीर ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। 27 अप्रैल 1936 को वो हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए थे और बरे-सग़ीर की तकसीम के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आए थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने कराची से हासिल की थी, फिर वो आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क चले गए थे और 70 की दहाई थी जब उन्होंने रब्ता किया था उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, और यूरेनियम की अफजूदी के मामले पर रब्तों के बाद फिर उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी, जिससे बाद में AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री का नाम दिया गया था। इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर, बताइएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, क्या मनाजिर थे? साथ ही बताइएगा, अब H8 कब्रिस्तान में तदफीन होगी तो कितना रास्ता है फैसल मस्जिद से H8 का? देखिए, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी मैयत को, उनकी दस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेट के यहाँ फैसल मस्जिद के हाथे में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। और नमाज जनाजा में आला अस्करी, फौजी हुकाम, सफल हुकाम वो उनकी शिरकत, आम शहरियों की, हम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ पे इस जनाजे में शिरकत के लिए पहुंची। अभी भी जो मनाजर मैं देख रहा हूँ कि नमाज जनाजा अदा होने के बावजूद लोग अपनी गाड़ियाँ फैसल मस्जिद से बहुत दूर मारगला रोड पर छोड़ के पैदल यहाँ पे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे अब बाकायदा तौर पर मैयत जो है उनकी तदफीन के लिए H8 कब्रिस्तान की तरफ रवाना कर दी गई है। अच्छा। और क्योंकि रश बहुत है, लोग पैदल भी जो है इस मैयत के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। H8 कब्रिस्तान अगर रोड क्लियर हो तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे पहुंच जाएगी, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है और मौसम भी यहाँ पे बारिश का है। और लेकिन इस बारिश के मौसम के बावजूद यहाँ पे लोगों ने, आम शहरियों ने मोहसिन पाकिस्तान की नमाज जनाजा में किसी मौसम और किसी सूरत की परवाह नहीं की और अपने मोहसिन को खराज अकीदत पेश करने के लिए वो डॉक्टर जो इस नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा पूरे वो सरकारी एजाज के साथ अदा की गई है। अब इसी सरकारी एजाज के साथ मोहसिन पाकिस्तान की शायान शान तदफीन भी H8 कब्रिस्तान में कुछ देर में की जाएगी। अच्छा, बाबर, कौन सी अहम शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की? देखिए, हुकूमत की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि तमाम पार्लियामेंटेरियन, वुज़रा, स्पोक्स पर्सन वो शरीक होंगे और फिर अपोजिशन की जमातों के अरकान जो हैं वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी JUI उनकी जानिब से भी शिरकत की गई और दीगर जमातें जो हैं उनकी जानिब से भी शिरकत की गई। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई और खुसूसी तौर पर आला अस्करी क़यादत की जानिब से अनाउंस किया गया था कि वो भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। और यही वजह है कि उनके तमाम सूरत हाल के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ गैर मुल्की सफारतकार भी यहाँ पे पहुंचे और फिर खुसूसी तौर पर मुल्की, कौमी, नेशनल मीडिया तो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद था ही, लेकिन गैर मुल्की मीडिया की भी बड़ी तादाद यहाँ पे, उनके नुमाइंदों, उनकी जो कैमरा मैन हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे और सारे मनाजर को उन्होंने देखा भी और रिपोर्ट भी किया। और इतनी बड़ी तादाद में मौसम के बावजूद नमाज जनाजा में आवाम ने शिरकत करके अपने मोहसिन पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया और मोहसिन पाकिस्तान को हमेशा याद रखा जाएगा। जी ठीक है, बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही बताया गया कि सियासी शख्सियात की एक कसीर तादाद, इसके अलावा अस्करी हुकाम और वफाकी वज़रा इस नमाज जनाजा के हिस्सा बने। इसके अलावा आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा प्रोफेसर डॉक्टर अल-गज़ाली ने पढ़ाई और उनकी जानिब से यही वसीयत की गई थी कि प्रोफेसर डॉक्टर अल-गज़ाली उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएँ और नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में पढ़ाई जाए। इसके अलावा H8 कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाए। तो उनकी वसीयत के मुताबिक इस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है और हमने देखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। यहाँ से अब उनका जस्से खाकी शिफ्ट किया जा रहा है H8 कब्रिस्तान की जानिब, जहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि आज इंतकाल कर गए हैं और उनकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले ही अदा की गई है, यहाँ से अब H8 कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। मोहसिन पाकिस्तान हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अगर उनकी बात की जाए, उनको जो एवॉर्ड्स मिले, उनकी खिदमात की बात की जाए तो उनकी जो गरां कदर खिदमात हैं वो अनगिनत हैं और उनका बहुत बड़ा एहसान है जिसकी बदौलत आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं।
اور دشمن اس ملک کی طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا جس طرح سے انہوں نے ناقابل تسخیر بنانے میں جو اپنی خدمات دی. اس کے علاوہ صرف یہی صدف ایٹمی طاقت کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو غوری میزائل کا پہلا تجربہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کا صحرا بھی ان کے سر پر جاتا ہے. پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام کلیدی اہمیت رکھتا ہے. وہ ایک طویل عرصے تک اس پروگرام کے سربراہ رہے اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں. اور ہمیں وہ تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. مئی 1998 میں پاکستان نے انڈیا کے ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب جوہری تجربہ کیا اور بلوچستان کے شہر چاگی کے پہاڑوں میں اس کا تجربہ کیا گیا. تو یہ ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی ٹیم کی انتھک کاوشوں کی بدولت ممکن ہوا. پاکستان پر بہت پریشر تھا اور انٹرنیشنلی بھی بہت پریشر تھا، لیکن ہم نے یہ پیغام دیا کیونکہ بھارت کی جانب سے مسلسل اس طرح کی دھمکیاں پاکستان کو دی جاتی تھیں اور پاکستان نے اپنے سے کئی جارے بڑے ہمسائے جس کی جانب سے ہمیشہ وائلنس اور تشدد کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے اور اس طرح کی پاکستان کو دھمکی دی جاتی رہی. پاکستان نے بھی بتایا کہ اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور پاکستان بھی اب ایک ایٹمی قوت ہے. تو اسی خدمات کی بدولت انہیں 2 مرتبہ ملک کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا گیا. پہلے 14 اگست 1996 کو اس وقت کے صدر فاروق لغاری اور پھر 1998 کے جوہری دھماکوں کے بعد ہی یعنی کہ اگلے برس 1999 میں اس وقت کے صدر رفیق تارڑ نے انہیں اس اعزاز سے نوازا. اس سے قبل 1989 میں انہیں ہلال امتیاز بھی دیا گیا تھا. تو پاکستان کو جوہری قوت بنانے والے، ایٹمی قوت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کی لاتعداد ریسرچ ہیں ان کی ٹیم کی، اور پاکستان کو انہوں نے ایک ایسے جوہری پروگرام دیا جس سے ظاہر ہے اب ہم مختلف جدید طرح کے ہتھیار بھی بنا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جن کا AQ خان ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے ایسے نام بھی سامنے آئے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے فیصل مسجد میں. اب ان کی فیملی کی خواہش کے مطابق H8 قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی. سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی.